नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आजकल कुछ दिनों से देखने को मिल रही है कि जितने हमारे पूज्य आराध्य लोग हैं, हमारे राजा महाराजा या जो लोग हैं, उन पर दावेदारी बहुत हो रही है। बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे हैं कि वो मेरे थे, वो मेरे थे। मैं इन सब चीज़ों पर ना पड़ते हुए अपना काम कर रहा हूँ कि हमारे जो राजा महाराजा थे, हमारे जो आराध्य पूज्य थे, वो कौन थे और उनका सम्राट, उनका प्रताप और उनका योगदान क्या था। इसी क्रम में आज प्राचीन इतिहास के मशहूर इतिहासकार, प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी से जब मैंने विक्रमादित्य जी के विषय में जानना चाहा तो एक बड़ा ही शानदार जानकारी मिला कि विक्रमादित्य जी, उनके नाम से विक्रम संवती चला है, वो और उनके बाद के उनके वंशजों ने पूरे धरती पर बृहत्तर भारत का निर्माण किया, साम्राज्य स्थापित किया और वहाँ पर बहुत अच्छा सुशासन चलाया। उन्हीं के वंशज में एक है कौंडिन्य। और उन सब विषयों पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि डॉक्टर साहब, इस विषय पर आप अपना राय दें और हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी। मित्रों, सबसे पहले तो मैं विक्रम संवत स्थापित करने वाले महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। विक्रमादित्य का वंशज ये आपके सिंध के किनारे सूर्यवंशी राम चारों भाई जल समाधि लेने के पहले अपने दो पुत्र लव और कुश को और भरत और शत्रुघ्न के और लक्ष्मण के दो माने 6 भतीजों को इन्होंने राज भारत में बंटवारा करके इन्होंने जल समाधि लिया। और भरत के बड़े पुत्र तक्ष को तक्षशिला बसा करके वहाँ का राजा बनाया। फिर पुष्कर को पुष्कलावती और अंगद को अंगावती और चंद्रकेत को उसी उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में राज बना करके राज दे दिया, राजा बना दिया। उसी तरह से शत्रुघ्न के 2 लड़के सुबाहु और शत्रुघाती को मदुरा और विदिशा दे करके राज स्थापित किया। उसी तरह से अपने पुत्र लव को श्रावस्ती दिया, उत्तरी आपका जो अयोध्या का क्षेत्र था, और कुश को दिया, ये आपका छत्तीसगढ़ का एरिया। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिंध के किनारे जो राम के वंशज थे, लक्ष्मण के और भरत के पुत्रों के वंशज, ये आगे जाकर के सिकंदर के आक्रमण के समय में ये 36 राजघराने में हो गए थे। जैसा कि आरसी मजुमदार या आपका केपी जायसवाल या श्री राम गोयल जी ने वर्णन किया है। इसी में से मालवगढ़ कहे जाते थे। और सिकंदर के समय ये मालवगढ़ के लोगों ने बड़े बहादुरी से सिकंदर की सामना की थी। और उसमें एक तो मरोई जात ने आपको सिकंदर को मार दिया था, वो मुश्किल से बच गया और फिर वो उनके सीना में भगदड़ मच गई और लौट गया। लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी मालवगढ़ में से फिर कालांतर में ये लोग परिस्थितिवश ये सिल्यूकस के बाद, इसमें सिल्यूकस ने शिकस्त दिया था चंद्र मौर्य ने उसको, सिल्यूकस को, और उसमें फिर ये लोग परिस्थितिवश पंजाब की तरफ आ गए। और पंजाब में भी इन्होंने मालवा क्षेत्र रखा, मालवगढ़ के लोगों ने। फिर वहाँ से राजस्थान आए, आबू के आसपास, और फिर वहाँ से इनकी चंद्रावती में राज स्थापित किया, आबू में राज स्थापित किया। फिर ये लोग, उनकी शाखा एक जो है आपके अवंती यानी उज्जैन के पास चली गई। और उज्जैन में ऐसा लगता है कि विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आपके ये पश्चिमोत्तर भारत से ये शकों का भारत में आक्रमण होने लगा था। और वो गुजरात के क्षेत्र में और पश्चिमोत्तर भारत में अपना वो दबदबा जमाने लगे थे। इसी बीच ये आपके विक्रमादित्य के कहा जाता है साहित्य सूत्र में कि गंधर्व सेन जो उनके पिता थे, वो उन्होंने शकों को परास्त किया और वो अवंती में उन्होंने राज स्थापित किया। उसी में से विक्रमादित्य, ये महान विक्रमादित्य आए और वो शकों को
उनके आक्रमण को शांत करने के लिए उन्होंने विशाल विशाल सेना लेकर के बुरी तरह से उसमें मालवा में उनको परास्त किया शकों को, और उस पराजय में अपने महान जो पराजय किया उनका शकों को इस देश से बाहर निकाला। उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संबत चलाया जो आगे चल करके पहले मालव संबत कहा गया उसको, और उसमें मालव संबत उस संबत बनाने से पहले उसको फिर उन्होंने वो बात आगे चल के विक्रम संबत हो जाता है, और वही मालव गण के लोगों ने उसमें चुन करके विक्रमादित्य को राजा बनाया। और ये राजा ऐसे विशाल राजा हुए जो विक्रमादित्य मालव गण के राजा थे, और गणों में कई समूह था, और उस सूर्यवंशी क्षत्रिय थे उसके अंदर, और वो लोग इस देश पर ये शासन करने लगे शकों को परास्त करके। ये विक्रमादित्य का जो ये आप उसी में से गंधर्व सेन के वंशज आज बिहार में गंधौरिया अपने को परमार कहते हैं, उन्हीं के आगे बहुत से वंशज विक्रमादित्य के पूरे भारत में जो फैले हुए हैं, ये इसकी जानकारी हमको हो जाती है। फिर विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत चलाया, वो विक्रम संवत इतना सटीक था और इतना प्रमाणिक था कि बाद के राजाओं ने भी वो उसको उस संवत को अपना लिया है, और आज भी हमारे देश के अंदर सबसे अच्छा विक्रम संवत माना जाता है। और हर हिंदू शादी ब्याह काल गणना विक्रम संवत, उसमें विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 57 BC में जो जिस संवत को स्थापित किया वो आज भी लोकप्रिय है। इसलिए विक्रमादित्य एक महान राजा हैं, और इनकी कृति काबा के मस्जिद से भी जुड़ी हुई है। काबा के मस्जिद में एक सोने के परत पर एक इनके प्रशंसा में कवि जो है वो प्रशंसा में एक इश्तहार लगा है, कविता लिखा हुआ है, विक्रमादित्य को प्रणाम करता है वो, और महान विक्रमादित्य की चर्चा करता है। और ये जब बिरला जी ने जब वहां सुना तो वो उनके आंख से आंसू आने लगे और बहुत प्रभावित हुए। एक वहां आदमी ने पूछ दिया था विदेश में कि विक्रमादित्य कौन था, तो इन्होंने कहा क्यों, बिरला जी ने कहा कि नहीं उसकी चर्चा है काबा के मस्जिद में, तो इनके आंख से आंसू आने लगा कि तो उन्होंने कहा कि उसका तो महान राजा ही कोई नहीं। कि न्याय में इंद्र, जब ये कहा जाता है जनश्रुति में कि भगवान भी जहाँ न्याय नहीं कर पाता था वहां सिंहासन 32 या बैताल 25 के वर्णन के अनुसार कि विक्रमादित्य दूध का दूध पानी का पानी कर देता था। न्याय के मामले में विक्रमादित्य, सच्चाई के मामले में, देश की सेवा के बारे में विक्रमादित्य की कोई विदेशियों को मार भगाने में ऐसा कोई राजा भारत में दिखाई नहीं देता। और उस कविता को उन्होंने मंगा करके दिल्ली के मीडिया में लगाया। डॉक्टर साहब मैं ये पूछा, मेरा प्रश्न था कि विक्रमादित्य का साम्राज्य पूरे धरती पर फैला हुआ था। आपने एक बार बातचीत के क्रम में बताया था कि उन्हीं के वंशज कौंडिन्य ने चीन तक में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये जैसे आप काबा के मस्जिद की बात कर रहे हैं और बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि विक्रमादित्य के वंशज कौंडिन्य, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि भारत भूमि में कोई और नरेश हुआ ही नहीं जो और राज्य स्थापित किया हो, सिर्फ विक्रमादित्य और उनके वंशजों का ही साम्राज्य है, या किसी और का भी है, या ये आप सिर्फ अपने आप को फिलहाल इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ विक्रमादित्य और उनके वंशजों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? कृपया ये स्पष्ट कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य पश्चिमोत्तर भारत में उनका दबदबा, आपके जो सांस्कृतिक और आपके पूरे संबंध आपके आज के संदर्भ में ईरान तक जो है या काबा की मस्जिद पश्चिमोत्तर भारत में दिखाई देता है। उसमें मूर्ति पूजक लोग थे, वो कौन थे? इस पर भी एक विचारणीय प्रश्न है कि ये जो सिंध से लेकर के काबा के मस्जिद के बीच में ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग कौन थे? निश्चय ये भारतीय थे, और भारतीयों ने जो अपनी संस्कृति या कल्चरल को जो व्यवस्था रखा था उसी का प्रचार प्रसार विक्रमादित्य के विचारों से उस क्षेत्र में हुआ है। और फिर आप पूरब में देखेंगे तो पूरब में ढाका के पास एक विक्रमपुर है जो आपके हिंदी विश्वकोश में नगेंद्र नाथ बसु ने उल्लेख किया है 21वें भालू में कि विक्रमपुर विक्रमादित्य का ही बनाया हुआ है। अब ये विक्रमादित्य का पूरा ये क्षेत्र भारत का है। आप देखेंगे जो उनके वंशज जो राज कर रहे थे, ये विक्रमादित्य सूर्य के वंशज हैं, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, ये राम के ही वंशज हैं। और इनके वंश के राजाओं ने जब अलग अलग क्षेत्र में राज करने लगे, उनके प्रभाव से अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र से ये सारा साम्राज्य विक्रमादित्य का था। और अब आ जाइए, आपने कौंडिन्य के बारे में पूछा, एक उल्लेख आता है हमको चाइनीज स्रोत से, ये एक हमको उल्लेख मिलता है कि कंपूचिया और चीनी स्रोत से के पुराणों में आधारित है कि जम्मू द्वीप से एक कौंडिन्य नाम का अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के अश्वत्थामा का शिष्य आया
और आकर के उसने वस्त्र विहीन जो तट पर लगा तो एक वस्त्र विहीन रानी, जो वो उसमें वो लोग अर्ध असभ्य थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे, उनको पकाया और उस रानी से वो कहा जाता है कि नागवंशी थी। इनका एक युद्ध हुआ कौंडिन्य का, और उसमें ये नारी जो रानी थी वहाँ की, वो पराजित हुई। बाद में कौंडिन्य से विवाह करके इनको ये राजा बने आपके कौंडिन्य, और कौंडिन्य ने ये सूर्य वंश की स्थापना की। ये सूचना है, ये वर्णन है कि सूर्य वंश की स्थापना की। आप देखेंगे तो बहुत से इसमें जो लोग हैं आपके बैजनाथपुरी, या ये आपके राजबली पांडे, या ये आपके और ये चंदू वेदालंकार या विनय चटर्जी, ये सब लोग कहते हैं कि माने 5वीं 6वीं शताब्दी तक एक सेकंड कौंडिन्य भी आ जाता है, उसका राज्य था। लेकिन इन लोगों ने ये कहा है कि ये ब्राह्मण धर्म का था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये किसी पर ध्यान नहीं दिया कि इस राजा ने ये सूर्यवंश की स्थापना की। कौंडिन्य जो था, कौंडिन्य वो जो राजा था, वो सूर्यवंश माने क्षत्रिय वंश की स्थापना करता है। इन लोगों ने ब्राह्मण उसको लिखा है, लेकिन आरसी मजूमदार जिस आदमी ने ग्रेटर इंडिया में सबसे ज्यादा काम किया है, वह सारे लेखों का, इनके कंबुज देश, कई किताबें उनकी है, स्वर्ण भूमि, ये सारी चंपा वर्मा, ये सारे जो क्षेत्र के जो आरसी मजूमदार ने कहा कि वो ब्राह्मण मतावलंबी था, हाथ में त्रिशूल लिए था, इसका मतलब होता है शैव था। और ये जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, तो सूर्यवंशियों क्षत्रियों का जो शिव आराध्य देव थे, आप रामायण में भी देखेंगे, राम भी पूजा करते हैं, उतने जितने सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं वो सब शिव की उपासना करते हैं। तो वह, और ये ध्यान देने की बात है, इस पर किसी का ध्यान नहीं दिया कि वह सूर्यवंश की स्थापना करता है। कौंडिन्य ने वहां जो है हुनान में सूर्यवंश की स्थापना करता है, और वो फिर वह राज आपके बैजनाथपुरी कहते हैं कि 3री शताब्दी में था। आरसी राजबली पांडे जी कहते हैं प्रथम और 2य शताब्दी में वहाँ राज्य स्थापित कर लिया था, और ये आपका बैजनाथपुरी 3री शताब्दी तक करते हैं। एक और उसी में से ये आपके जो नाथियर ये कहते हैं कि 518 ईस्वी तक इनका राज वहाँ का उल्लेख हमको मिलता है। वो एक सेकंड कौंडिन्य भी आ जाता है। तो इनके गोत्र से, और ये हमको शंका तब हुई जब मैंने स्तूप ऑफ भरहुत का, कनिंगम वाले का 70 के दशक में तुलसीराम शर्मा से हिंदी अनुवाद कराने के प्रकाशित के विचार जब किया था, तो वो एक पेज मैंने उसको इंस्क्रिप्शन का देखा, तो उसमें एक भरहुत स्तूप पर नाम उल्लेख आया है कि पाटलिपुत्रवासी कौंडिन्य गोत्रीय, हम इसको ये बना रहे हैं। 3 लोगों का नाम आया है जो तीनों कौंडिन्य गोत्रीय है। उसी बीच में मैं पटना गया, और पटना में कुम्भरहार के बगल में जहाँ वाडेल ने, आपके स्टूडेंट ने, आपके वल्टेकर ने खुदाई की है, उसी के बगल वाला गांव बहादुरपुर गांव, पूरा का पूरा गांव कौंडिन्य गोत्री परमारों का है। वो परमार क्षत्रिय कहते हैं, अपने को विक्रमादित्य का वंशज कहते हैं, और अपने भोज के वंशज कहते हैं, और कहते हैं हम सूर्यवंशी क्षत्रिय। आज भी 50 गांव आसपास में, अब पूरा उत्तर भारत, पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश से गाजीपुर, बलिया, बनारस, आपके प्रभुनारायण सिंह जो समाजवादी नेता थे, वो भी कौंडिन्य गोत्री परमार थे। आपके जो शंकर दयाल सिंह जो MP थे, वो भी परमार थे। ये सारे इसमें एक से एक राजा हुए, और लाखों की गोरखपुर का राव जो लिखने वाले लोग हैं, ये भी कौंडिन्य गोत्री ब्राह्मण लिखते हैं। और उसमें ये भी है कि वो वहां के राजाओं ने एक भी उल्लेख मिलता है कि मिथिला राष्ट्र निर्माण किया था हुनान में, उस क्षेत्र में, ग्रेटर इंडिया में मिथिला राष्ट्र। तो मिथिला राष्ट्र नाम देने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इसी क्षेत्र का वो रहा राजा, और कौंडिन्य इसी आज भी कौंडिन्य गोत्रीय जो अपने को परमार वंशज कहते हैं, परमार सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं, विक्रमादित्य का वंशज कहते हैं, भोज का वंशज कहते हैं, और उनका गोत्र कौंडिन्य है। सबका गोत्र ही कौंडिन्य है। पूरा हिमाचल की तराई, उत्तराखंड, बिहार, ये पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये गया, ये सारे आज भी लाखों की संख्या में कौंडिन्य गोत्री हैं। ये मेरा ऐसा मानना है, ये लोग मूल वही मौर्य वंश के थे। मौर्य सूर्यवंशी था, और वो आपको जो सिंध से लोग जो चले थे, तो ये जो विक्रमादित्य जो वहां से आए थे, चले थे आपके सिंध के इलाके से राजस्थान होते हुए अवंती में, वो मालवगढ़ के राजा, वो मालवा, पंजाब में भी मालवा स्थान रखा उन लोगों ने, और ऐसे आकर के फिर अवंती में आए।
उसमें से विक्रमादित्य थे। इन्हीं के वंशज ये कौंडिन्य भी था जो ग्रेटर इंडिया में राज स्थापित किया था, वो परमार सूर्यवंशी क्षत्रिय विक्रमादित्य का वंशज था। मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि वो प्रमाण मिलता है। और यही नहीं, आगे आपके चलेंगे तो उसमें सब लेख मिलता है। उसमें लेख में एक वर्णन भी मिलता है कि ये जो आपका ये जो राजा था आपका, ये वंशावली में उनके ये सारे जो आपके जो ये लेख मिलते हैं, उसमें ये आता है कि ये जो राजा ये जो इंद्रवर्मन है, वह अपने को इंद्रवर्मन क्षत्रिय घोषणा करता है अंकुरवाट में, और वो कहता है कि हमारे पिता पृथ्वी वर्मन थे, वो भी क्षत्रिय थे, वो भी सूर्यवंशी थे। तो ये जो क्षत्रिय पूरा और इनका लेकर के आपके 800 ये इनका वर्णन जो आपको 802 से लेकर के लगातार ये जो आपका इनका वंश, ये जो आपके 1432 ईस्वी तक जो अंकुरवाट जाता है, सारे मंदिर जो विशाल मंदिर किसके हैं वहां? शिव के हैं, विष्णु के हैं, गणेश के हैं, गणेश देवी के हैं। एक मिनट मतलब अगर शिव का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, देवी का मंदिर है, तो वो विक्रमादित्य और कौंडिन्य उसके पुजारी है। ब्राह्मण नहीं हो सकता, चौहान नहीं हो सकता, तिवारी नहीं हो सकता, और लोग नहीं हो सकते। मतलब देवी का मंदिर अगर भगवान शिव का है तो वो विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित है। ये कहाँ प्रमाणित है? मेरे को ये प्रश्न का जवाब दीजिए। धरती पर हम जहाँ भी जाते हैं, भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिलता है, शिव जी की दुर्गा जी का मिलता है, काली माता का मिलता है, लक्ष्मी जी का मिलता है, गणेश जी का मिलता है, सूर्य का मिलता है, हर तरह की मंदिरें मिलती हैं। आप कह रहे हैं कि वहां जाइएगा ना तो भोलेनाथ का मंदिर है, मतलब वो कौंडिन्य है। ये कैसे हो सकते? सिर्फ कौंडिन्य है, ये आप बताइए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि वो जो कौंडिन्य था, जो पुनान से गया था हाथ में त्रिशूल लेकर के, वहां पर प्रथम जो नाव से उतरा था, वो कौंडिन्य था। और वो कौंडिन्य जो वो नाग कन्या से सोमा से विवाह करके फिर वो राजा हो जाता है और सूर्यवंश की स्थापना करता है। मैं ये कहता हूँ, तो वो कौंडिन्य जिसने सूर्यवंश का स्थापना किया, वो कौंडिन्य सूर्यवंशी क्षत्रिय था, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। वो तो सूर्यवंश की स्थापना कर रहा है और वो राज स्थापित कर रहा है। फिर सेकंड कौंडिन्य आ जाता है, और फिर आगे के जो और अंकुरवाट में जो राजा आते हैं, वो भी अपने को क्षत्रिय इंद्रवर्मन, जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ हमारे पिता पृथ्वी वर्मन भी क्षत्रिय थे, और वो लोग 802 से लेकर 1400 आपके 43 तक शासन करते हैं, वो क्षत्रिय थे। हाँ, मंदिरों के जो पुजारी थे, वो पुजारी ब्राह्मण ही था वो। और यहाँ से वहाँ ये भी उल्लेख मिलता है कि जब वहाँ लोग गए हैं तो राजघराने में और पुजारियों के बीच उनके लड़के लड़कियों से वैवाहिक संबंध भी ऐसे प्रमाण में मिलते हैं। ऐसे भी कुछ हमको उल्लेख मिलता है कई जगह कि ब्राह्मणों की जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, राजघराने के जो लोग थे, उनके भी लड़के लड़कियों से विवाह होता था, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में और कुछ था। एक मिनट, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इतिहास में कुछ ऐसा उल्लेख भी है जिसमें क्षत्रिय पुत्रों के शादी ब्राह्मण पुत्रियों से या ब्राह्मण पुत्रों की शादी क्षत्रिय पुत्रों से, मतलब ऐसा कोई वर्ण व्यवस्था विहीन शादी की इतिहास में मान्यता प्राप्त वैवाहिक संबंध हुआ है क्या? ऐसा कुछ बता रहे हैं आप? वो ग्रेटर इंडिया में उल्लेख मिलता है, इसके अभिलेखीय प्रमाण हमको मिलते हैं वहां पर। आपके जो आप देखेंगे, ये जो मैं आपको किताब दिखाना चाहता हूँ जिसमें वहाँ के अभिलेखों का अध्ययन किया गया है। ये उल्लेख मिलता है कि वहाँ के पुजारियों ने भी, वो उनके माने मामा कुल के थे, ऐसा कुछ वर्णन आता है। तो पुजारियों में भी एक क्षत्रिय राजघराने में वो वैवाहिक संबंध वहाँ आपस में करते थे। बाकी वो लोग तो वहाँ के लोग अर्धनग्न थे, अब सभ्य थे। उन लोगों के लोगों ने सभ्य बनाया, उन लोगों को कपड़ा बनाना सिखाया, कपड़ा पहनाना सिखाया, ये लिपियों का ज्ञान कराया, भाषा का ज्ञान कराया, उनको बोलना, ये सारे शस्त्र अर्थ का निर्माण कराना, और सारे हिंदू देवी देवताओं। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब, ये मेरा प्रश्न बड़ा व्यापक है। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, आप ही लोगों से सुना हूँ कि कभी व्यवस्था हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वर्ण व्यवस्था था कि अगर ब्राह्मण नहा करके जाते थे और उनके सामने कोई दूसरा जाति का लोग पड़ जाता था तो दोबारा नहाने चले जाते थे। अगर ये सत्य है, क्योंकि इसी पर तो हमारे धर्म विरोधियों ने छुआछूत अपनाया, ब्राह्मणवाद का विरोध का एक संगूफा चलाया ताकि ब्राह्मणवाद को ही विरोध कर दो, ताकि सत्य सनातन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण ही पूंजी है सत्य सनातन को टिकाए रखने का। ब्राह्मण ही पूंजी है जो हमको हमारे धर्म के साथ जुड़ने की बात बताता है, हमको हमारे पूजा पद्धति बताता है, हमारे मूल्यों को बताता है। तो सबसे पहले ब्राह्मणवाद पर चोट इसलिए किया गया, ये दिखा करके कि देखो वो भी मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे सामने से गुजर जाने से वो पवित्र हो गया है। उस समय में क्या आप ये कहना चाहते हैं कि
कोई क्षत्रिय की शादी किसी ब्राह्मण के साथ हुई है और ये उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, या जैसे राजा युद्ध में गया पराजित करके लाया और विवाह कर लिया। हालांकि ये हिंदुओं में नहीं होता था, मुसलमानों में होता था। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते, समझ लीजिए, राजा पराजित करके कन्या लेके आया, ब्राह्मण का कई और का उठा लिया, या प्रेम से जैसे मेरी आपकी शादी होती है बरमाला के द्वारा या परिवार के तय के द्वारा। स्पष्ट कीजिए, शादी वाला बात पहले करें, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आप गलत व्याख्या कर गए। मैंने कहा कि वो ग्रेटर इंडिया के संदर्भ में, बृहत्तर भारत में वहां और कोई था ही नहीं। ये या तो पुजारी थे या राजघराने के लोग थे, मतलब वहां जात नहीं थी ना, ये दोनों यही जात, ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, और कोई था ही नहीं। तो क्षत्रिय के विवाह ब्राह्मण में, ब्राह्मण का क्षत्रिय में, ये आपस तो कहाँ जाए वो। इसलिए जो लड़के सियाने हो जाते थे तो ब्राह्मणों ने भी वहां के क्षत्रियों में शादी किया है, क्षत्रियों, ये उल्लेख मिलता है। ये और वो लोग वहां आपके शिव का, विष्णु का, या आपके गणेश का, हनुमान का, गरुड़ का, ये सारी जो मूर्तियां उनके यहाँ जो ये मिलती हैं, ये मैं जो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारे जो आपके आप देखेंगे, ये शिव की ये मंदिर का मूर्तियां हैं। ये आप देखेंगे, ये अयोध्या का वहाँ का थाईलैंड में है, ये मंदिर वहाँ का है। ये आप देखेंगे तो ये सब अंकुर वाट है। अंकुर वाट विष्णु का मंदिर, ये विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में ये लिस्टेड है। ये सारे रामायण के पैनल है, इसके ऊपर रामायण कथा खुदी हुई है। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ ये गरुड़ की मूर्ति है, ये हनुमान की मूर्ति, ये गणेश की मूर्ति, ये शिव की मूर्ति देखिए चंपा में। ये चंपा में जो शिव त्रिशूल है, ये शिवलिंग रूप में है। और ये वहाँ का जो सामाजिक ताना बना था, ये बुद्ध का पूरा मूर्ति है। ये आपका बड़ा बुजुर्ग इंडोनेशिया का, वो भी विश्व प्रसिद्ध है, ये वो बुद्धिस्ट। तो ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ वो लेख मिलता है हमको, ये अभिलेखों में वर्णन मिला है, ये के वैवाहिक संबंध ऐसा दिखाई देता है कि ब्राह्मणों का वहाँ राजघराने में, राजघराने के में ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध का उल्लेख का कई प्रमाण अभिलेखीय वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ के संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा हुआ है। अब बात वापस आते हैं, चूंकि आपने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे पूछना पड़ा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर मेरा ये बड़ा आघात लग रहा था, लेकिन अब आपने उस मामले को एलिबरेट कर दिया। अब आप एक चीज बताइए कि जो कौंडिन्य शब्द है या कौंडिल्य है, जैसे लोग पूछते हैं कि आप कौन है, तो मैं परमार क्षत्रिय हूँ, गोत्र कौंडिल्य है। हमारे गांव में तो लोग कमंडल बोलते हैं। तो कमंडल, कौंडिल्य और कौंडिन्य, क्या ये एक ही चीज है? अब भ्रंश बोलने में हो रहा है या ये अलग अलग चीज है? इन विषय में क्या बताइए, कमंडल, कौंडिल्य और कौंडिन्य। देखिए, कौंडिन्य ऋषि थे, ये गोत्र का उल्लेख आपको ब्राह्मण साहित्य में मिल जाता है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है इसका। और आप ये भी देखेंगे कि बौद्ध साहित्य में हमको कौंडिन्य की 3 बार उल्लेख हुआ है। एक बार हमको उल्लेख मिलता है जब बुद्ध का जन्म होता है, तो 108 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, 102 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, उसमें 8 ब्राह्मण पहुंचे। और उसमें जो सबसे सीनियर थे, विद्वान थे, वो कौंडिन्य थे, जिन्होंने जो माया के शब्द का वर्णन किया था, सुदर्शन को बताया। मतलब मैं जो ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ नाम कौंडिन्य, ये शुद्ध शब्द है? हाँ, ये शुद्ध शब्द है। अच्छा। और एक कौंडिन्य, मैंने बौद्ध साहित्य में 3 बार हमको कौंडिन्य का उल्लेख मिलता है। एक तो जो माया का वो जो स्वप्न का, जो सुदर्शन के दरबार में कौंडिन्य उनका व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि वहाँ चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। और दूसरा कौंडिन्य, एक जो स्वयं बुद्ध सन्यास ले लेते हैं तो उनके साथ रहता है आपके गया में, और फिर वो साथ छोड़ करके जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो उस समय वो सारनाथ में थे, वृंदावन वन में, तो वहाँ फिर बुद्ध आते हैं और यहाँ सारनाथ में ही सबसे पहले उस कौंडिन्य को ही अपना शिष्य बनाते हैं और ज्ञान देते हैं। फिर एक कौंडिन्य जब बुद्ध मर जाते हैं कुशीनगर में, उनका महानिर्वाण हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वहां भी कौंडिन्य आते हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि कौंडिन्य गोत्र था, एक ही कौंडिन्य आपके बुद्ध के जन्म से लेकर के 80 साल की उम्र में मर भी गए, वही 3 कौंडिन्य उपस्थित हो जाते हैं अलग अलग समय में। इसलिए एक कौंडिन्य गोत्रीय लोग थे, एक पीठ था जो वहां से ये अपना कौंडिन्य गोत्रीय वो बहुत ज्ञानी जो होते थे, तो इसमें इनको एक कुल के रहे होंगे, इनके गुरु घराने के रहे होंगे, इसलिए ये तीनों और जो है उससे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये कौंडिन्य जो जहां वहां पर निर्माण हो गया था बुद्ध का, तो वो एक संदेश देते हैं, प्रभु हमारा भी गति देना, हमारा भी ध्यान रखना, बुद्ध को प्रणाम करते हैं कौंडिन्य। तो
तो ये इसका ये मतलब है कि ये सारे कौंडिन्य गोत्र है। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि लाखों गांव कौंडिन्यों का है। आपके गया में जो डुमराव, जगदीशपुर, पिंगिया, ये जो दलीपपुर है, तो डुमराव के राजा 19वीं शताब्दी में कहते हैं कि मैं परमार गोत्र का सूर्यवंशी क्षत्रिय, ये परमार जो ये हम विक्रमादित्य से 86वें पीढ़ी में है, 86 जो जनरेशन में मैं हूं। 19वीं शताब्दी में ये विलियम क्रूक ने ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध में इसका उल्लेख किया है। अब देखिए उसका डिटेल। एक मिनट एक तो आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा देर से देखा, असल में मेरा ध्यान डॉक्टर साहब पर था, इसलिए मैं आपको देखा नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा। डॉक्टर साहब आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी हैं, अपने पूर्वांचल का है और महाराष्ट्र में रहते हैं। आपने लिखा है कि हिमाचल में कौंडिन्य भी कुछ लिखते हैं। डॉक्टर साहब द्विवेदी जी ये जरा स्पष्ट करेंगे कि क्या लिखते हैं, तो मुझे प्रश्न पूछने में आसानी होगी। वैसे जो उन्होंने लिखा है वो ये लिखा है आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने कि हिमाचल में कौंडिन्य भी कुछ लिखते हैं। डॉक्टर साहब ये आगे क्या कह रहे हैं, ये बात मैं समझ में नहीं आ रही है, जरा ये एक बार इस विषय पर बताएं हमको। परमार सूर्यवंशी क्षत्रियों का जो इतिहास मिला, तो इतिहास में सबसे प्राचीन गोत्र हमको कौंडिन्य ही दिखाई देता है, जो आज भी लाखों की संख्या में पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, ये गाजीपुर, बलिया, बनारस, ये सब भरा पड़ा है। और ये कौंडिन्य गोत्री हैं, अपने को शुद्ध कहते हैं। और ये जो आपके इनका गर गोत्र भी है, सौनक गोत्र भी है, और वशिष्ठ गोत्र ये संबत 1644 में पट्टनारायण मंदिर में वशिष्ठ गोत्रो ये तो उत्पन्न परिवार वंश कहा गया, जो बहुत लेट में आया है। हमको वशिष्ठ गोत्र जो बताया गया है, लेकिन कई गोत्र हैं परमारों के, तो उसमें प्रारंभिक गोत्र हमको, ये जो प्राचीनतम गोत्र हमको कौंडिन्य दिखाई देता है, जिसके आज भी कौंडिन्य गोत्री परमार सूर्यवंशी क्षत्रिय लाखों की संख्या में ये आपके बिहार और बिहार उत्तर प्रदेश से फैले हुए हैं, हिमाचल में, आपके पूरा उत्तराखंड में। और दूसरी बात, जो पाटलिपुत्र में कुम्भलहार के पास जो खुदाई हुई है, वो बहादुरपुर गांव पूरा का पूरा गांव ही कौंडिन्य गोत्री परिवारों का है। और इनका भरोत स्तूप में उल्लेख मिलता है। भरोत स्तूप माने 185 BC जो सुनम रजे अभिलेख से प्रमाणित होता है। तो उस समय से ये परमार क्षत्रिय जो कौंडिन्य गोत्रीय हैं, अपने सूर्यवंशी विक्रमादित्य वंशज कहते आ रहे हैं। और इस क्षेत्र के ये 3-4 हजार वर्षों से यहाँ ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुआ है। ये आज भी अपने मूल स्थान पर ही वो लोग हैं, जो गांव में बसे हुए हैं, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो है पश्चिमी बिहार के, या बिहार के हर जिले में, गया में सब भरे पड़े हैं कौंडिन्य, गया में भरे हुए हैं, आपके असाहाबाद में भरे हुए हैं, छपरा में, सिवान में, चंपारण में, हिमालय के तराई में, ये नेपाल के तराई में, ये सारे कौंडिन्य गोत्रीय परमार आज भी मिल जाते हैं लाखों की संख्या में। वो अपने विक्रमादित्य को अपना वंशज और राजा भोज को अपना वंशज मानते हैं। तो ये उदाहरण हमको ये मिल जाता है कि ये जो आपका जो कौंडिन्य था, जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी ग्रेटर इंडिया में, वो जो आरसी मजुमदार ने सही कहा कि वो ब्राह्मण मतावलंबी था। उन्होंने ब्राह्मण जात नहीं कहा, और लोगों ने जात लिखा है, लेकिन वो ब्राह्मण, आरसी मजुमदार ने सबसे ज्यादा काम किया है ग्रेटर इंडिया में, वो आरसी मजुमदार है। मैं उनको सलाम करता हूँ। उस आदमी ने एक इंस्क्रिप्शन किया। मजुमदार तो ब्राह्मण टाइटल है, जहाँ तक मुझे समझ है। मजुमदार बंगाली थे, ब्राह्मण टाइटल है, ये हमको पता नहीं क्या है। चलिए डॉक्टर साहब, अब चूंकि मेरे पास समय अभाव है और करीब 27 मिनट हो गए, आधे घंटे का मेरा प्रोग्राम होता है। अब आपसे डॉक्टर शिव भगवान सिंह जी से जो एक प्रश्न आपका आया हुआ है प्रेमनाथ दीदी जी का, कि हरजीत सिंह कौशल मेरे मित्र हैं जो HP से हैं। आचार्य, बड़ी सुंदर, लिंक भेजिएगा। हाँ जरूर लिंक भेजेंगे आपको प्रेमनाथ दीदी जी। हाँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अब ना 2-3 मिनट में बिना किसी प्रश्न के, बियॉन्ड द क्वेश्चन, सिर्फ ये यीशु चूंकि विक्रमादित्य उनके वंशजों और बृहद भारत में उनके शासन पर था, तो कुछ बातें उनके शासन की अच्छाई, कुछ ऐसी बातें जो आप ये चाहते हैं कि ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, जैसी कोई बात करें, क्योंकि पूरा समझ भर में कहाँ ये आपने बता दिया है। 2-3 मिनट में बस 2 बात कि ये बात बहुत अच्छा, और ये कुछ बातें अगर ना होता तो अच्छा होता, जैसे कोई आलोचना अगर हो, या उनके विषय में कुछ और कम शब्दों में। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ
ये जो कौंडिन्य था जिसने फुनान से अपना प्रथम शताब्दी ईसा में जाकर के स्थापित किया राज, वो सूर्यवंश राज स्थापित करता है, तो निश्चय ही वह परमारों का माने वंशज था, विक्रमादित्य का वंशज था, क्योंकि वही गोत्र के लोग आज भी लाखों संख्या में आपके मिथिला में, जो मिथिला राष्ट्र भी वहाँ उल्लेख किया गया है, उसकी हमको मिलता है वहाँ के उल्लेख में, तो वो उसी आपके बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग दिखाई देते हैं, उसी जो क्षेत्र में जो आज भी हैं लाखों की संख्या में है, और वो उनका करीब 3-4 हजार वर्ष से ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुआ है, वो लोग आज भी अपने मूल स्थान पर हैं, और वहां जाकर के ये पूरा जो स्वर्ण भूमि में, स्वर्ण द्वीप में, सारे द्वीपों में ये सब भी बनाया, और वहां उसने सनातन धर्म की स्थापना की, वहां उसने शिव की, विष्णु की, बुद्ध की और ये राम की, ये सारी मूर्तियां, देवी की, गणेश की, ये अलग अलग मूर्तियां, विशाल मंदिर बनवाए हैं, और पूरा लेखों का भंडार है वहां, जिसको आज से कम्बोज देश जो एक उनकी किताब है, आप उसको देखिए, और इसमें साबित हो जाता। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में इसलिए आया कि वो जो राजा ही सूर्यवंश का स्थापना करता है, और कौंडिन्य वंशी है, तो कौंडिन्य वंशी सूर्यवंश की स्थापना करने वाला निश्चय ही वो क्षत्रिय सम्राट का राजा था। और आगे भी जो इंद्रवर्मन है वो भी अपना कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, और पृथ्वी वर्मन जो हमारे पिता क्षत्रिय हैं, ये हम राज स्थापित करते हैं, और इनका राज ये 800 से 200 लेकर के 1431 ईस्वी तक, जबकि वहां पतन हो जाता है कंबोडिया का, तब तक ये राज करते रहते हैं। और उसमें सूर्य आपका वो सूर्य का नाम आता है उसमें, जो ये आपका ये सूर्यवर्मन द्वितीय, ये अंकुर वाट का जो मंदिर है, ये सूर्यवर्मन द्वितीय का 1112 से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच बना हुआ है। ये भारत में जितने भी आप मंदिर देखेंगे, ये सब उसी पीरियड में वहां भी मंदिर बने। ये सारे शिल्पी एलिफेंटा, एलोरा, ये आपके जो राजा भोज ने बहुत विशाल मंदिर जो धार में बनाया था, ये वही शिल्पी थे जो वहां जाकर के बनाए। वहां विशाल मंदिर जो बनाए हैं वो भारत से गए हुए शिल्पी दिखाई देते हैं, क्योंकि शैली सब, उनके सारे विषय सब भारतीय हैं। इसलिए सारे महान निर्माण करने वाले ये विक्रमादित्य के वंशज हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। ये जो स्वयं घोषणा करते हैं, उसी लेख के आधार पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि निश्चय विक्रमादित्य का वंशज कौंडिन्य था, और सूर्यवंश की उसने स्थापना किया था। आप थे डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, प्रख्यात इतिहासकार, और आपसे जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान का ख्याति है और प्रस्तुति है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। प्राचीन इतिहास के शानदार हस्ताक्षर डॉक्टर श्री भगवान सिंह से समय समय पर मैं बात करता रहता हूं, आगे भी करता रहूँगा। आज विक्रमादित्य और कौंडिन्य पर इतना ही, आगे फिर किसी विषय पर डॉक्टर साहब से बात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अपने सभी समूह में शेयर करें, इसको लाइक करें, और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन और आपका साथ ही इस वीडियो की गुणवत्ता को बनाए रखने में मददगार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।